सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी DLF अंकुर विहार इलाके में भगवान राम के जयकारों के साथ क्षेत्र के श्रद्धालुओं द्वारा पद यात्रा की गई। सुबह 11 बजे से पार्षद रामनिवास त्रिपाठी के नेतृत्व में अंकुर विहार के B ब्लॉक स्थित शिव मंदिर से गाते बजाते भगवान राम का संकीर्तन करते आरंभ हुई पद यात्रा क्षेत्र के MM रोड, केशव परिसर, SLF वेद विहार के F ब्लॉक, पुष्पा एनक्लेव आदि इलाकों से गुजरती हुई शिव मंदिर पर संपन्न हुई। इस अवसर पर मौजूद क्षेत्रीय पार्षद रामनिवास त्रिपाठी ने कहा, खुशी की बात है कि बरसों टेंट में निवास करने के बाद आज भगवान राम अपने महल में स्थापित हो रहे हैं। हर और खुशी का माहौल है। आप और हम इसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। देखिए आज DJ Anshul. DJ Anshul. सभासद जी, आज आपकी अगुवाई में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। क्या अभिप्राय था आज की शोभा यात्रा का? भाई 22 तारीख को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की होती है, तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और अपने अखंड रामायण के पाठ पूरे देश भर में व्यवस्था है। और जिसको जैसी अपनी इच्छा और शक्ति और भक्ति के हिसाब से सब अपनी इस राम में भक्ति को प्रकट करने का जो व्यक्तित्व है उसमें लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए गौरव का विषय, क्योंकि 500-550 वर्ष का जो लंबा संघर्ष है उसके बाद आज हमें गौरवमय दिन प्राप्त हुआ है। और ये बड़ी खुशी का विषय है और ये आनंद की पूरा देश इस आनंद की अनुभूति में डूबा हुआ है। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि अपने इस क्षेत्र में लोगों को एक साथ। ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई और कहाँ समाप्त हुई? ये यात्रा इसी B ब्लॉक से प्रारंभ हुई है और यही इसका समाप्त। एक सवाल और सभासद जी, आपके नाम में राम जुड़ा हुआ है और आप यहाँ की प्रजा के मालिक भी हैं। कहते हैं राम जी के जो राज था अयोध्या, उसमें प्रजा बहुत सुखी थी। आज प्रजा भी आपके साथ है। क्या हमारे राम के का इस राज्य में प्रजा सुखी है? मेरा नाम रामनिवास है और मैं प्रजा पालक नहीं हूँ, प्रजा मेरी पालक है। नहीं, आप राजा हैं यहाँ की प्रजा के। जो पद आपको, जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है उसमें आप राजा हैं। और राजा आप हैं तो प्रजा आपकी है। ये तमाम हम भी आपकी प्रजा, क्योंकि हम भी यहाँ निवास करते हैं। जो संविधान और लोकतांत्रिक जो जिम्मेदारी है उसमें मैं जन भावनाओं की तरह, एक जन सेवक की तरह काम करता हूँ। मैं राजा का कोई विषय नहीं और जनता ही मैं को राजा मानकर, मैं ऐसा मानकर मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूँ। अच्छा, आज की इस शोभा यात्रा जो राम जी की निकाली गई, कल भी कुछ कार्यक्रम बाट के में शुरू होने हैं, आरंभ होने हैं। निश्चित रूप से हर गली, हर मंदिर, हर बस्ती और छोटे छोटे जो 10-5 ग्रुप समूह, ऐसे कम से कम अपने DLF में 50 कार्यक्रम हैं जो आज से प्रारंभ हो गए। सुंदरकांड, अखंड रामायण और इस तरह से, और कम से कम 20-30 भंडारे का कार्यक्रम कल समापन हो जाएगा, सुंदरकांड का, अखंड रामायण का। और उसके बाद शाम को पूरे क्षेत्र में दीपक जलाने का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मैंने समाज से अनुरोध किया है कि जो अपनी बस्ती को जितना अधिक अपने दीपों से प्रज्वलित करेगा और सुंदर सजाएगा, निश्चित रूप से मैं उसे अपनी
स्वयं की तरफ से पुरस्कृत करूँगा और उपहार के रूप में उनको सम्मान करूँगा। एक सवाल आपने अभी दिया कि आपने मंदिरों की बात की, आपने भी एक बहुत बड़े मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ में जाकर सफाई आयोजन का आरंभ किया था, या वहाँ पर अपना योगदान दिया था, श्रमदान किया था। DLF में भी बहुत सारे मंदिर हैं। मोदी जी के एक निवेदन आया था कि अपने क्षेत्र के सभी लोग, जनप्रतिनिधि सभी लोग मंदिर साफ वगैरह करें। तो हमारे DLF जहाँ पर आपका निवास भी है और आप यहाँ के पालक भी हैं, यहाँ पर मंदिरों की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रही? निश्चित रूप से यहाँ सारी सुदृढ़ व्यवस्था, और कल जो मेन जो दिन है हमारा 22 तारीख को, तो हर मंदिर में उनकी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और चूने की उत्तम व्यवस्था के साथ लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और शांति और स्वच्छता के साथ लोग पूजा पाठ करें, ये मेरी जनभावना और जिम्मेदारी को मैं पूर्ण ईमानदारी से मैं इसका काम कर रहा हूँ। इस पर मैंने सफलता भी पाने का प्रयास करा है और निश्चित रूप से ये काम पूर्णता की तरफ जा रहा है। के क्षेत्र में एक सुंदर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई पुरुषोत्तम राम के को लेकर, पुरुषोत्तम राम को लेकर जानकारी चाहेंगे कि आज की जो शोभा यात्रा निकली, इसका मूल अभिप्राय क्या रहा? भगवान राम मानव के रूप में, व्यक्ति के रूप में जीवंत चरित्र के प्रतिनिधित्व करके इस धरा पर मानव को कैसे जीना चाहिए और उसको कितनी चुनौतियों को कैसे सामना करना चाहिए, इसके वो प्रतिबिंब थे। किसी भी मानव के रूप में किसी मानव का लाखों वर्ष का इतिहास शायद ही मनाया जा रहा है। ट्रकों पर लदकर, मैं सीतामढ़ी का आवासी हूँ, सीतामढ़ी में मेरा घर है जहाँ मैया जानकी का जन्मस्थली है। आज भी मेरे यहाँ से ट्रकों पर लदकर कई ट्रक भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रसाद स्वरूप, जिसे हमारे यहाँ मैथिली में भार कहते हैं, वह भार के स्वरूप भगवान राम के यहाँ हमारे जिले के तमाम सारे लोग अयोध्या पहुँचे हैं। साधु संत नगरवासी सब के सब पहुँचे हैं। आप बताइए, दुनिया में विवाह तो हुआ, लेकिन ऐसी भी विवाह कोई हो कि लाखों वर्ष तक एक युग के बाद दूसरे युग में यहाँ अमिट विवाह बन जाए। उस विवाह को शब्द नहीं, उसको अर्थ प्रदान कर दिया। ऐसे राम के चरित्र के समाज में जो लोगों ने अपने जीवन में उतारा, इसलिए भारत में राम राज्य की कल्पना किया। और जब राम राज्य आता है तो राम किसी के विरोधी नहीं थे, राम सबको अपने में समेटे। कोई भी हो, दुष्ट दानव दैत्य, सबको उन्होंने दिशा दिया और अपने में समेट लिया। ऐसे विराट व्यक्तित्व और चरित्र का नाम राम है। राम साधारण व्यक्ति नहीं, और उन्हीं के चरित्र से ये भारत अभिजीत भारत बनकर खड़ा हो रहा है। और उस खड़ा होने में जो योगी जी और मोदी जी का योगदान है, मैं उस योगदान के प्रति नमन करता हूँ। और ऐसे ही राज्य और ऐसे ही राजा का निर्माण नहीं होता जब कोई सन्यासी राजा, जब सन्यास के आधार पर, जब वशिष्ठ मुनि के तरह कोई राम का निर्देश करता है तो राम राज्य आता है। आज DLF में मैं चाहता हूँ यहाँ के व्यक्ति में रामत्व का प्रवेश हो जाए। ये छोटा सा गांव लेकिन राम राज्य की तरफ चले, इस कल्पना में मैं यहाँ के जनता का, यहाँ के लोगों से जो मेरा प्रेम है, सबने आज आपके सामने जो उपस्थित हुआ, मैं उस सबको प्रणाम करता हूँ। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।